नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। आतंकी हमले की चेतावनी भी सामने आई है और यही वजह है कि हर देश अलर्ट मोड पे सामने आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और उसके बाद अब सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है, एडवाइजरी जारी की है। तो क्या कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है? इस बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में जो खुफिया एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि अगले 3-4 दिनों में कुछ वहां पे आतंकी हमले होने वाले हैं जहां विदेशियों को टारगेट किया जाएगा। मतलब एक बड़ा कारनामा तालिबान की तरफ से होगा। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते वो किस हिसाब से हैं वो दुनिया के सामने है। पाकिस्तान के अंदर एक तालिबान का ही एक ग्रुप है जो बड़ा एक्टिव है, जो पूरी तरीके से, वैसे तो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहलाता है, लेकिन वो शरिया लागू कराना चाहते हैं और ये कहते हैं कि भाई इस्लाम के मुताबिक देश नहीं चल रहा है, इसलिए वो आतंक का काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले यूएस की तरफ से CIA ने एक रिपोर्ट दी कि वहाँ पे विदेशियों की जान खतरे में है और न्यू ईयर को वो लोग टारगेट करने वाले हैं, ऐसे इनपुट आए। तो सबसे पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी दी कि अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप बाहर निकलेंगे आपको टारगेट किया जाएगा, आपकी मौत हो सकती है। इसलिए अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी जगह पे बाहर आप नहीं जाएंगे। बाकायदा उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी दिए गए हैं जहां जहां इनको खतरा है। उसके अलावा जैसे ही यूएस की तरफ से आया, यूके ने भी एडवाइजरी जारी की, क्योंकि उनको भी खुफिया तंत्र से इस बात की पुष्टि हुई होगी, CIA की तरफ से इनपुट आया होगा कि किसी भी तरीके से आप अपने नागरिकों की जान जोखिम में ना डालें, वहाँ अपने अपने नागरिकों को आप समझा दें। फिर ऑस्ट्रेलिया ने किया और अब तो सऊदी अरब ने कह दिया। तो इसका मतलब है कि आप समझिए कि किस स्थिति में पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी पहुंच गई है। एडवाइजरी में क्या क्या कहा गया कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, अगर आपको कोई काम है, कोई कुछ है, तो आप एम्बेसी से डायरेक्ट टच में आए, उनसे बातचीत करें। एम्बेसी आपकी हर मदद को पूरा करने के लिए वहाँ पे तत्पर रहेगी। सबसे बड़ी बात ये भी कहा गया है कि जो पिन पॉइंट जो वहाँ पे इनपुट मिला है वो ये कि वहाँ जो इस्लामाबाद के अंदर मैरियट होटल है वो आतंकवादियों के निशाने पे है। वहाँ आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करने तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो आउट ऑफ बाउंड कर दिया गया है। हर देश और इसके बाद और भी कई सारे देश अपने अपने नागरिकों को ये कह रहे हैं कि उस होटल में जाना बिल्कुल क्यों, लेकिन आखिर क्यों मैरियट होटल को ही इस तरह से लेकर चुनौती मानी जाए? देखिए, मैरियट होटल में 2008 में भी वहाँ पे विदेशियों को टारगेट किया गया था और बाद में इसकी खबर आई थी कि जो टीम ओसामा बिन लादेन को वहाँ ट्रेस कर रही थी कि पाकिस्तान में वो कहाँ छिपा हुआ है, तो उसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो उसमें एक फीमेल थी वो वहाँ उस दिन वो पार्टी कर रही थी, वहाँ पे डिनर कर रही थी और उनको पहले ही ये बताया गया था कि आप कृपया करके इस तरह के पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं, आपको टारगेट किया जा सकता है। तो वहाँ 2008 में इस तरह का कारनामा ऑलरेडी हो चुका है। पूरा का पूरा वो जो कैफेटेरिया था, जो वहाँ पे लोग जो जहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं, वो बहुत बड़ा धमाका हुआ था। 30 से ऊपर लोगों की मौत भी हुई थी। हालांकि उस हमले में जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लोग जो थे, जो यूएस के लिए काम कर रहे थे, CIA के लिए काम कर रहे थे, वो तो बच गए, लेकिन ये हादसा हुआ था क्योंकि वहाँ पे क्या दोबारा ही सेम लोकेशन को निशाना बनाया जा सकता है? देखिए, जो मैरियट होटल है वो सबसे नामचीन होटल है और वो बेसिकली विदेशियों का वो अड्डा है। हिंदुस्तान से भी जब ये अमन की आशा होती थी, हिंदुस्तान से भी जो पत्रकार वगैरह होते थे, वो सब के सब वो मैरियट होटल में ही जाकर के रुकते थे। तो ये एक ज़्यादा तो बड़े बड़े होटल्स नहीं, दिल्ली की तरह नहीं है कि यहाँ पे 50 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल्स हैं, उस तरह का सिचुएशन है नहीं वहाँ पे। तो वहाँ पे होटलों की संख्या भी कम है और उसमें मैरियट ग्रुप जो है एक नामी है, तो वहाँ पे इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है कि भाई वहाँ पे लोग आते जाते हैं,
विदेशी आते हैं इसलिए उनको टारगेट किया जाएगा। विदेशी क्यों? क्योंकि भाई उनको ये लोग समझते हैं भाई काफिर है, इनको इसलिए टारगेट किया जाएगा। जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो अमेरिका की वजह से हो रहा है, यूरोप की वजह से हो रहा है, जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग हैं उनकी वजह से हो रहा है। ये एक वहाँ का नैरेटिव है, तो इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये 2-3 चीज़ें बता रहा है। क्यों ये अचानक से ये एडवाइजरी दी गई? क्योंकि 2 दिन पहले वहाँ पे खुदकुश हमला हुआ, वहाँ पे आत्मघाती हमला हुआ, सुसाइड बॉम्बर्स ने वहाँ पे, और अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे जो 7-8 खुदकुश हमले हुए हैं और बड़ी बड़ी घटनाओं को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है और बाकायदा ऐलान करके ये लोग कर रहे हैं। और जिस हिसाब से बलूचिस्तान के अंदर लगातार आर्मी पर्सनल्स को टारगेट किया जा रहा है, कल 5 आर्मी के लोग मारे गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो बिल्कुल वो बुलंदियों पे है और वो किसी तरीके से बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो तैयार है। दूसरी एक चीज़ जो हिंदुस्तान की मीडिया में जो बात नहीं आई है वो ये कि जो ग्वादर पोर्ट है जहां चीन का पूरी तरीके से कब्जा है, उस पूरे शहर में चीन ने अपना जगह घेर रखा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा था कि कैसे किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसान आंदोलन तो छोटा है, वहाँ ग्वादर के अंदर वो पूरे शहर में वहाँ पे लाखों लोग जो है लगातार वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे पुलिस आक्रामक भी है, कई सारे लोगों की मौत भी हुई है। तो वहाँ पे एक अलग तरह का मूवमेंट चल रहा है। बलूचिस्तान में जो है अलगाववाद जो है वो बहुत चरम पे पहुंचा हुआ है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि पिछले 3-4 महीनों में पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो चरमरा गया है। लगातार हमले हो रहे हैं, धमकी दी जा रही है, विदेशियों को टारगेट करने की धमकी दी जा रही है, और जिस हिसाब से अफगानिस्तान से आतंकी पाकिस्तान में शरण लेने आ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान इन सब चीज़ों से बिल्कुल निपटने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो आर्मी है वो आधा से ज़्यादा वो तो आतंकियों के समर्थक हैं। वो खुद को अल्लाह की आर्मी कहते हैं, वो लोग खुद अपने आप को जिहाद के लिए जो है लड़ाई लड़ने वाली आर्मी अपने आप को कहती है। तो आपका जो प्रोफेशनल आर्मी है वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो आर्मी जो है ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड आर्मी आपके पास है। उनको लगता है कि वो कोई किसी मुल्क किसी सरहद को बचाने के लिए वो सेना में नहीं है, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए सेना में। तो एक तो वो एक मुसीबत है। तो आप देखिए कि ये तो अभी इमरान खान ने कि उसके कुछ ऑडियो आ गए तो वो विपक्ष जो है थोड़ा सा डाउन हो गया है, लेकिन इस सरकार के आने के बाद से स्थिति और भी ज़्यादा लुंज पुंज हो गई है और ये लग रहा है कि वहाँ पे कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस कहीं ज़्यादा होने वाला है। और इसलिए लगातार अलग अलग देशों से इस तरह की एडवाइजरी दी जा रही है कि आप घर के बाहर ना निकले। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 1-2 दिन के अंदर इस तरह से जिस हिसाब से एडवाइजरी जारी की जा रही है अलग अलग मुल्कों के द्वारा, तो अपने अपने जो सिटीजन्स जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उनको वापस अपने मुल्क को लेकर के उसको वहाँ से रेस्क्यू करके लेकर के आने की उसकी भी मुहिम जो है 1-2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। इस तरह की खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं। 2 दिन पहले ही आत्मघाती हमले की खबर सामने आई थी, लेकिन अब एक बड़ा हमला हो सकता है जिसकी बात चल रही है और इसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अब सऊदी अरब की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। नागरिकों को सतर्क किया गया है कि घर से बाहर ना निकले। अब देखना होगा कि पाकिस्तान में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन अन्य देश अलर्ट मोड पे आ गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।